हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये मैं शुरुआत आज आप वीडियो की अपने मॉर्निंग रूटीन में कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने ये घर में झाड़ू लगा लूँगी। कमरे और किचन की झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और ये मैं आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये आंगन काफ़ी बड़ा है, तो ये मुझे झाड़ू लगाने में इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब ये मैं थोड़ी चाय बना रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं रोज़ फिर चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद में पोछा वगैरह लगाती हूँ। फिर चाय थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सुस्ती दूर हो जाती है। तो मुझे थोड़ी आदत पड़ी हुई है और मेरे हस्बैंड को भी, तो इसलिए मैं फिर चाय बना लेती हूँ। अभी चाय पी के अब मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। तो मैंने कमरे का पोछा लगा ही लिया था और ये मैं अब किचन का पोछा लगा रही हूँ। तो किचन का पोछा लगा के फिर मैं बाद में आंगन का पोछा भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आंगन का काफ़ी बड़ा है। तो वो मैं पोछा हाथ से ऐसे नहीं लगाती, किचन में सामान रखा रहता है इसलिए हाथ से लगाती हूँ। फिर कोने में जाता भी नहीं है हाथ, तो इसलिए मैं फिर हाथ से नीचे ऐसे बैठ के लगाती हूँ। और कमरे में भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो ये आंगन का पोछा मैं फिर पोछे को बाईफर पे रखती हूँ और अटकाती हूँ और उसमें फिर उसको लगा लेती हूँ। तो ये मैंने ऐसे ही करा और मेरा ये पोछा एक दो बार निकल रहा था, क्योंकि वो सही से फंसा नहीं था वाइफर में। तो इसलिए फिर मैंने उसको सही से फंसाया, फिर मैंने लगाया। और इसी तरीके से इस आंगन में मैं लगा दी हूँ। आंगन इतना बड़ा है कि इसको बैठ के पोछा लगाने में तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और कमर भी दर्द करने लगेगी। तो इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसे वाइफर पे डालकर ही मैं पोछा पूरे आंगन का लगाती हूँ। तो इस तरीके से ये मॉर्निंग का रूटीन मेरा चला रहता है। और सुबह का टाइम इस कदर मेरा भागता है कि मुझे खुद पता नहीं चलता और सारे काम लगे ही रहते हैं। तो मैं काम शिफ्टों में करती हूँ, पहले कौन सा करना है ये थोड़ा सा करना है, क्योंकि काम तो सुबह को सभी ज़रूरी रहते हैं, कि साफ़ सफाई से लेके नाश्ता वगैरह। तो इसीलिए फिर ये अब पोछे का काम और झाड़ू का काम तो सबसे पहले किया ही जाता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो फिर और काम करने में भी अच्छा लगता है और घर गंदा नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई ही करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये अब मैं मेन डोर पे आ गई, तो मैं आज इधर भी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि रोज़ में मैं नहीं लगाती हूँ। जैसे बारिश हुई तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी आंगन गीला हो जाता है, तो मैं फिर वाइपर वैसे ही मार देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे पोछा बस पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। और अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने चाय बना ली है। तो मेरे हस्बैंड एक बार और चाय मांग रहे थे, तो फिर मैंने चाय ये बना ली है, क्योंकि पहले चाय बना के फिर मैं ये नाश्ता बनाऊँगी। चाय सुबह को 2-3 बार तो हो ही जाती है, क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड में तो चाय कुछ ज़्यादा ही पी जाती है। तो इसलिए फिर चाय सुबह को 2-3 बार बन ही जाती है। तो मैं तो चाय कम पीती हूँ, लेकिन हस्बैंड को दे देती हूँ बना के, तो वो अगर मांगते हैं तो। अब मैं ये नाश्ते में आज नमकीन जबे बना रही हूँ, तो ये नूडल भी कह सकते हैं आप। और इसमें मैं ये प्याज, आलू, टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी। धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डालूँगी। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता, जो चीज़ें हैं उसी को डाल के आप अपना चीज़ें बना सकते हैं। सभी सामान ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना नाश्ता या कोई भी खाने की चीज़ नहीं बनाएं। तो ये मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया और उसमें मैंने ये जब मैं अजवाइन से छौंक रही, तो मैंने अजवाइन और हींग डाली है। और उसके बाद वो चटक गई है, तो मैं अब ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद मैं फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये बस मेरी वह प्याज भुनी रही है। और इसमें मैंने प्याज थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि ये जब ये बिल्कुल चाउमीन जैसे लगते हैं, चाउमीन कह लीजिए या नूडल कह लीजिए, तो ये हमारे देसी नूडल होते हैं। और ये जो मेरे पास जवे हैं, तो ये मैंने मार्केट से नहीं लिए हैं, ये मैंने हाथ से ही तोड़े हैं। तो ये हाथ से टूटे हुए जवे हैं और इन्हें मैंने पहले भून लिया था तोड़ने के बाद। और इधर हमारी यूपी साइड में इस तरीके से ये जवे तोड़े जाते हैं। जो यूपी में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि जवे किस तरीके से लेडीज़ तोड़ती हैं रक्षाबंधन के बाद और रक्षाबंधन से थोड़ा पहले के आसपास के टाइम में ही ये तोड़े जाते हैं। तो ये मैंने भी तोड़े थे। तो मैं ये नाश्ते के लिए ये जबे ही बना रही हूँ। इन्हें हम मीठे भी बनाते हैं दूध के साथ, लेकिन इन्हें हम इस तरीके से भी नूडल के तौर पे भी बना लेते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक नाश्ता हो जाता है। तो इसलिए ये भी अगर ये बाज़ार में भी रेडीमेड मिलते हैं, आप उन्हें भून के भी बनाइए इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन्हें घर में ही तोड़ना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने अब इसमें मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्ची
और धनिया पाउडर, और फिर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे। और मैंने ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इसमें आलू काटे, क्योंकि ये जब मैदा के बने हुए होते हैं और बहुत जल्दी ही कुक हो जाते हैं, तो इसलिए पहले इसमें जो आलू और टमाटर ये मैं पहले इन्हें पका लूँगी। और ये पहले मैं इसका जो मैंने ग्रेवी तैयार कर रही हूँ वही रेडी कर रही हूँ। तो इसमें ही मैं आलू भी डाल दिए हैं ताकि आलू गल जाएँ, क्योंकि आलू थोड़ा गलने में टाइम लगाते हैं, वो जल्दी कुक नहीं होते हैं। तो अब मैं ये नमक डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल रही हूँ। तो मैंने नमक के साथ ही ये भी गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने डाल के थोड़ी देर अब इसे और कुक करूँगी। और मैं इसमें उस जबों के हिसाब से थोड़ा फिर पानी ऐड कर दूँगी, फिर मैं इन्हें कुक होने तब रखूँगी, क्योंकि अभी मैं इसमें जबे नहीं डालूँगी। और जो मैंने वो जबे लिए हैं तो वो मैंने पहले से ही भून रखे हैं, तो उन्हें भी कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उन्हें भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने जबे तोड़े हैं तो उन्हें जैसे हम सूजी भूनते हैं वैसे उन्हें भी स्लो आंच में भून लेना चाहिए। और अब मैं ये इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने ये मेरे पास 1 लीटर है, जो जिससे दूध हलवाई वगैरह दूध वाले से दूध नापते हैं, तो ये मेरे पास है। मैं इसी से किचन में यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी सास की गाय और भैंसें पहले थीं, तो ये हमारे घर में पहले से ही है, तो मैं फिर किचन में मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने जो पानी 1 लीटर डाला था, उस 1 लीटर से कम ही डाला है। तो ये मैंने जबे भी एक बार पानी में ऐसे ही थोड़ा पानी डाल के वॉश कर लिए थे। कुछ नहीं करा, बस सिर्फ पानी डाल के पानी ऐसे ही नितार दिया था, क्योंकि इन्हें ज़्यादा हाथ से अगर हम चलाएँगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये मैदा से बने हुए होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो बस ये मेरा मसाला जो मैंने ग्रेवी इसकी तैयार करी थी उसमें मैं ये इस तरीके से जबे डाल दूँगी। और ये बस 2 या 3 मिनट ही लेंगे। बस मैं जो गैस की फ्लेम है वो भी स्लो कर दूँगी, क्योंकि इनको कुक होने के लिए फ्लेम भी स्लो ही चाहिए होती है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना चाहिए, तो ये नहीं तो नीचे से जल जाएंगे। तो अब ये मेरे कुक लगभग हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें थोड़ी देर बस ऐसे ही ढक के रख दूँगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। मैंने गैस की फ्लेम स्लो ही कर रखी है। तो ये मैंने अभी इसे बस 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख रही हूँ, उसके बाद ये बस रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से ये मेरा सुबह का नाश्ता बस लगभग रेडी हो ही चुका है। और मेरे 8 बजे का टाइम हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड 8:30 या 9 बजे तक अपनी दुकान के लिए, शॉप के लिए चले जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमारी फुटवेयर की शॉप है मार्केट में। तो बस अब मैं ये मेरी कुक हो गई, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक चम्मच देसी घी भी ऐड कर रही हूँ, कि उससे इसमें टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो किसी भी देसी घी तो किसी भी चीज़ में आप डालिए, टेस्ट अच्छा हो ही जाता है। तो ये मैंने जो पिछली वीडियो में दिखाया था वही देसी घी है जो मैंने बनाया था। तो इस तरीके से ये मेरे जबे रेडी हो गए हैं। और अगर कहें तो देसी में तो ये नूडल भी हैं और जबे भी हैं, तो ये हमारे देसियों के नूडल ही हैं। और इस तरीके से मैंने टमाटर सॉस के साथ लगाए हैं ताकि अच्छे लगें, टेस्ट लगें। टमाटर सॉस से भी इसे खाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब ये मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है और मैंने भी नाश्ता और बच्चों ने कर लिया है, और मैं बर्तन ये धो रही हूँ। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाए, तो लोहे की कढ़ाई जल के बहुत ख़राब हो जाती है, कुछ भी आप उसमें बनाएं। तो मैंने बड़ा वाला दिया लिया था, जो हम दीपावली पे बड़ा दिया लाते हैं, और छोटे भी लाते हैं, चाहे छोटा ले लीजिए बड़ा, उससे मैं ये कढ़ाई मांज रही हूँ। तो ये कढ़ाई मांज के इस तरीके से मेरी देखो बहुत अच्छी साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से कढ़ाई आप बड़े दिए से, ईंटा से भी मांज सकते हैं। तो ये लोहे की कढ़ाई साफ़ हो चुकी है। तो इस तरीके से मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते।